हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक मज़ेदार कहानी पर। तो आज के कहानी का नाम है जब शेख चिल्ली को बुखार आया। तो दोस्तों, अपनी अजीबो-गरीबो हरकतों से मशहूर शेख चिल्ली एक बार बुखार आ गया। वह इलाज के लिए हकीम के पास गया तो हकीम ने उसे दवा देकर कहा कि 2-3 दिन तक वह खिचड़ी ही खाना। दवा लेकर वह घर की ओर चल दिया। खिचड़ी शब्द उसने पहली बार सुना था, इसलिए उसने उस शब्द को रट लेना ही ठीक समझा। वह रास्ते में खिचड़ी शब्द रटता हुआ अपनी मस्ती में चला जा रहा था। मौज मस्ती में वह खिचड़ी शब्द को भूल गया और खेचड़ी खेचड़ी बोलने लगा। रास्ते में पड़ने वाले एक खेत मालिक चिड़िया से परेशान था, क्योंकि वह उसकी फसल खा जाती थी, अतः वह चिड़िया को उड़ा रहा था। तभी शेख चिल्ली खेचड़ी खेचड़ी कहता हुआ वहाँ से गुजरा। खेत का मालिक ने देखा कि वह तो चिड़िया को उड़ा रहा है और शेख चिल्ली चिड़ियाओं से मेरी फसल खाने को कह रहा है। उसने शेख चिल्ली को अपने पास बुलाया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। अरे मेरा कसूर तो बताओ, आप बेवजह ही मुझे पीट रहे हैं, शेख चिल्ली झुलझुला कर बोला। खेत का मालिक बोला, अरे तू खेचड़ी खेचड़ी कहेगा तो चिड़िया मेरा खेत ही चट कर जाएगी। तू ऐसा कर, उड़ चिड़ी। अब शेख चिल्ली उड़ चिड़ी कहता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर ही गया होगा कि एक बहेलिया चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। जब उसने शेख चिल्ली को उड़ चिड़ी कहते सुना तो उसने भी उसकी जमकर पिटाई कर दी। शेख चिल्ली ने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों पीटा? बहेलिया बोला, अरे नास पीटे, तू ऐसा कहेगा तो मेरे जाल में एक भी चिड़ी नहीं फंसेगी और इस तरह मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तू ऐसा कर, फंस चिड़ी। बहेलिया के कहे अनुसार शेख चिल्ली फंस चिड़ी कहता हुआ आगे बढ़ा। आगे कुछ चोर चोरी करने के उद्देश्य से जा रहे थे। शेख चिल्ली फंस चिड़ी कहता चला जा रहा था। चोरों ने सोचा कि यह तो हमें मरवा देगा। उन्होंने पकड़कर पहले तो उसकी पिटाई की, फिर कहा ऐसा बोल कि सबके साथ ऐसा ही हो। अब शेख चिल्ली सबके साथ ऐसा ही हो कहता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्होंने जब उसे सबके साथ ऐसा ही हो कहते सुना तो पकड़कर फिर उसकी पिटाई कर दी और कहा कि तू ऐसा बोल किसी के साथ भी ऐसा ना हो। अब शेख चिल्ली यही कहता आगे बढ़ा कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। वह अभी कुछ आगे बढ़ा ही था कि एक दूल्हा घोड़ा पर जा रहा था। पीछे बारात थी। जब बारातियों ने शेख चिल्लियों को यह कहते सुना कि उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई करते हुए कहा कि ऐसा बोलेगा तो हम मारते मारते तेरी खिचड़ी बना देंगे। तब शेख चिल्ली को याद आया कि हकीम ने खिचड़ी खाने को ही तो कहा था। वह झटपट घर आया और दवा लेकर खिचड़ी खाकर सो गया। तो दोस्तों, अंत में वह बेचारा वास्तव में नासमझ व मूर्ख था, वरन शेख चिल्ली क्यों कहलाता। उसे जिसने जैसा बोलने को कहा उसने वैसा ही बोला, लेकिन खिचड़ी शब्द दोबारा याद आते ही उसकी मुसीबतों का अंत हो गया। तो इस कहानी से अगर आप कुछ सीखे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए मज़ेदार कहानी के साथ। अभी के लिए बाय बाय।